जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज हम 4 छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रहे हैं। इनमें 2 आंटी जी के सत्संग हैं और 2 अंकल जी के। तो छोटे छोटे सत्संग हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग करते मेरे से कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ, आशु गुप्ता। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग तो रोज की हैं। मैं नवंबर महीने का एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी एक दिन मैंने गुरु जी के सत्संग जाना था। किसी हॉल में सत्संग था, तो मैं सुबह इतनी बीमार हो गई कि मैं बेड से कदम भी नीचे नहीं रख पा रही थी। मैं गुरुजी ने उठ के बड़ी मुश्किल से पूजा रूम में आई। मैंने गुरुजी अरदास की, गुरुजी अगर आपने मुझे बुलाया है सत्संग में तो मुझे ठीक करो। संगत जी आप यकीन नहीं मानो, 4 बजे सत्संग था, 3 बजे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरुजी। उस दिन मुझे गुरुजी ने सत्संग बुलाया, मैं सत्संग गई। नवंबर से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दी। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक सत्संग और है। एक दिन मैं रसोई की खिड़की खोलने गई, उधर से मैं गिर गई। इतनी जोर से गिरी, पीछे मेरी कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन लगी थी। मैंने सोचा मेरी टांग भी टूट गई है और मेरी बाजू भी टूट गई है, सिर को भी लग गई होगी। गुरु संगत जी मैं इतनी जोर से गिरी, नीचे पड़ी रही। नीचे से मेरी देवरानी की बेटी आई, उसने पूछा ताई आप नीचे क्यों बैठे हो? मैंने बोला बच्चे मैं गिर गई हूँ, मुझे उठा दे। उसने मुझे उठाया, मुझे मुंह से यही निकला गुरुजी मुझे बचा लेना। जब मैं गिरी तब भी मेरे मुंह से निकला गुरुजी मुझे बचा लेना। संगत जी आप यकीन नहीं मानो, मुझे आँच तक भी नहीं आई। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं उठ के सीधी पूजा रूम में आई। पूजा रूम में गुरुजी का इतना शुक्राना किया। गुरुजी आज अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा भी नहीं होती। गुरुजी इतनी लगनी थी मुझे, इतनी लगनी थी संगत जी, आप यकीन नहीं मानो। संगत जी मैं गुरु जी का कैसे शुक्राना अदा करूं, मुझे समझ नहीं आती है। इसी से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आगे होगा तो मैं दोबारा सत्संग शेयर करूंगी। मेरा तो दिल करता है मैं रोज सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी के रोज सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। थोड़े दिन से मुझे सिर्फ बच्चा ब्लेस किया ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। तो अब मुझे अपने पीरियड्स के टाइम में बहुत ऐसे डर रहता है कि क्या पता गुरु, क्योंकि मेरी 2 बेटियां और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रहता है बेटा मुझे है। गुरु जी उनकी वजह से नहीं मुझे ब्लेस कर दे। और सत्संग भी मुझे इस टाइप के आ रहे थे। मेरे को और बच्चा नहीं चाहिए। आज के टाइम में 2 बच्चे पालना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर एक पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स, बच्चों को जैसे लाइफस्टाइल चाहिए। और ऐसे भी रूल है गवर्नमेंट का कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। आज के टाइम में बेटे में क्या फ़र्क है। तो मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे और बच्चा नहीं चाहिए था। तो मैं गुरुजी से वही कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, मैं टेस्ट करूँगी और मेरा टेस्ट नेगेटिव आए जब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करूं। और आज मैंने अभी चेक किया और वो नेगेटिव आया। तो बस मैं सबसे पहले गुरुजी के पास आ गई उनका शुक्राना करने। गुरुजी ने आज मुझे इतनी बटरफ्लाइज़ के दर्शन दिए, इतनी बटरफ्लाइज़ के। उनका मतलब था तो ऐसे ऐसी टेंशन लेती रहती है हर चीज़ की। जब गुरुजी को कोई चीज़ का रिप्लाई देना होता है ना, उस दिन तो वो इतना एक सेकंड के बाद 3-3 4-4 नियॉन ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज़, कभी वाइट कभी नियॉन ग्रीन, बार बटरफ्लाइज आ रही थी। तो गुरुजी
पूरा संकेत देते हैं मैं साथ हूँ तेरे, टेंशन नहीं ले। तो थैंक यू गुरुजी, हमेशा साथ रहना, हमेशा आपका हाथ रहे हमारे सिर पर, आपका आशीर्वाद रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ आपने जो भी हमारे घर में हर इंसान को ब्लेस कर दिया है वो है, उस हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो काफ़ी दिनों से मैंने सत्संग अपना शेयर नहीं किया था, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। मुझे 3-4 दिन पहले अपने शिव जी के मंदिर में गुरु जी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए, और जब मैंने उस कबूतर को देखा तो वो मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे उसने सोचा हो कि हाँ पुत्र, मैंने तेरे को दर्शन दे दिए हैं, ये मैं ही गुरु जी हूँ तेरा। और मुझे गुरु जी ने आज सुबह भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कल भी मुझे अपनी शॉप पे शाम को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, येलो कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का ना मैसेज आता था कि पुत्र, तेरे को सताने वाला ना अब ज़्यादा दिन खुश नहीं रहेगा, उसको मैं रुलाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं ना जो आपसे जलस करते हैं। तो गुरु जी साक्षात आपके सुख आपके दुख सब में साक्षी होते हैं। जो आपको दुख देने वाला था, गुरु जी उनको खुद सज़ा देते हैं, क्योंकि वो अपने कहीं ना कहीं गंदे कर्म करते हैं आपको दुख दे के। तो गुरु जी उनको वो करते हैं, सज़ा देते हैं। ठीक है ना। तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि हमें किसी के लिए अपने मन में द्वेष रखना ही नहीं चाहिए। सिर्फ गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो। ठीक है, बाकी गुरु जी खुद संभाल लेंगे। और ये सच बोलते हैं, गुरु जी खुद ही संभाल लेंगे, क्या देना है क्या नहीं देना है हमें। ठीक है, और क्या कौन हमारा दुश्मन है कौन हमारा मीत है, गुरु जी सब देख लेंगे। बस हमें गुरु जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उनका मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके रास्ते में आने वाली सभी परेशानियां गुरु जी यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी हाल फिलहाल की बात है, हम काफ़ी समय से सोच रहे थे, क्योंकि मेरे घर का एक ही फ्लोर है और मैं चाहता था कि मैं भी रेंटल इनकम से थोड़ा अर्न करूं। तो अभी देखो, ऊपर वाली स्टोरी उठाने में बनाने में तो समय लगेगा, वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अपने यहाँ का एक रूम मेरे पास खाली था जो कि मेरे यूज़ का नहीं है। तो मैंने और मेरी मम्मी जी ये सलाह की थी कि हम इस रूम की एंट्री और एग्ज़िट बाहर से कर देते हैं, जिसका हमारे अंदर रूम से कोई लेना देना नहीं होगा, और हम इसको किराए पे चढ़ा देते हैं। बट किसी न किसी वजह से ना वो पोस्टपोन हो रहा था, और गुरुजी की महिमा देखो, वो अब एकदम से तैयार हो गया है और 2-3 किराएदार हमारे पास पूछने के लिए भी आ गए हैं। तो इट्स जस्ट मैजिक। मतलब कि आप जब गुरुजी के रास्ते पर चलते हो ना और मंत्र जप करते हो ना संगत जी, तो ये रास्ता इतना आसान है ना गुरुजी को मानना। ठीक है, और गुरुजी का संगत का दिल सबका साफ ही है। ये हमारे मन में वहम होते हैं कि गुरुजी की संगत कैसी है कैसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, और गुरुजी ने सिलेक्ट किया है, हमने गुरुजी को सिलेक्ट नहीं किया, गुरुजी ने हमें सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो गुरुजी को दिलो जान से मानो, सत्संग करो, शुक्राना करो, और देखो फिर आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होंगे। इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ। सत्संग जो मेरा शेयर करेगा गुरुजी उनको ज़रूर 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 ब्लेस करेंगे। संगत जी जो सुनेगी उसको भी गुरुजी ब्लेस करेंगे, और मुझे तो गुरुजी ब्लेस करते ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की कृपा से मैंने टाइम निकाला है सत्संग शेयर करने का अपना। और वैसे मैं बहुत कम सत्संग शेयर कर पाता हूँ। गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं मेरे टेलीपैथिकली कि आप सत्संग शेयर कीजिए, बट मैं पता नहीं कर नहीं पाता हूँ जल्दी से सत्संग शेयर। बट गुरुजी की कृपा तो फिर भी बनी रहती है। कई बार ये भी मैसेजेस आए गुरुजी के कि तू सत्संग शेयर कर भी या ना भी कर, ब्लेस तो तुझे कर ही दिया है, बाकी तेरी मर्ज़ी।
बट फिर एक मैसेज भी आया था कि आज कोई सत्संग सुन रहा था मैं, तो उसमें आया था कि आपको सत्संग शेयर करते रहना चाहिए, उससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लोगों को भी पता चलती हैं। ये पता चलता है कि कैसे कल्याण करते हैं गुरुजी सबका अलग अलग तरीके से, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है गुरुजी का कल्याण करने का। तो उसी वजह को देखते हुए मैंने सोचा है गुरु की कृपा से कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूँगा। संगत जी, ये तो मेरे को अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं वैसे जुड़े हुए, जितना मुझे पता है गुरुजी से। गुरुजी ने तो काफ़ी पहले से मुझसे जोड़ रखा है अपने से, बट सीरियसली मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ तो मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई एकदम, लाइक ड्रास्टिक चेंज आया है। इससे पहले भी मैंने कुछ सत्संग शेयर करे हैं अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे की हैं। तो जो मैं सत्संग करंटली सुन रहा होता हूँ, तो जिस चैनल के सुन रहा होता हूँ, मैं उन्हीं आंटी को भेज देता हूँ। तो कई सत्संग ऐसे भी हैं जो अपलोड नहीं हुए अभी तक, बट वो जैसी महाराज की इच्छा, जब जिसको जो सुनवाना होगा वो सुनवाते हैं, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि मैं भी जब सत्संग सुनता हूँ तो पहले 2-3 सत्संग मेरे से एकदम रिलेटेड आते हैं, वो मुझे नहीं पता कैसी कृपा है, और कई बार कई संगतों के साथ ऐसा ही होता है। तो महाराज, आई डोंट थिंक सो कि महाराज के जैसा कोई अभी इस दुनिया में है, इतनी कृपा करने वाला कोई है। भगवान ऑब्वियसली रब है, बट मेरे को तो गुरु के थ्रू ही मिला है सब कुछ। तो मेरे लिए तो गुरु जी ही जानो जहान है। एवरीथिंग इज़ गुरु जी फॉर मी। तो एक्चुअली मैं आपको अपनी एंग्जाइटी के बारे में शेयर करना चाह रहा था। मैं बहुत एंग्शियस रहता था गुरुजी के मिलने से पहले, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एंग्शियस हूँ। बस दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था। उसकी वजह से मेरी हेल्थ डाउन हो गई थी, इंटेलेक्चुअली भी वीक हो गया था। वो मुझे तब पता चला जब मैं गुरुजी से जुड़ा, और जब मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक होती रही, और धीरे धीरे मुझे पता चलता रहा कि ओके, मैं ऐसा भी था। कई बार गुरुजी के मैसेजेस आते थे, पुत्र तुझे ब्लेस कर दिया, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कब ठीक हो गया, बाद में तू सत्संग शेयर करता नहीं थकेगा। एंड एग्जैक्टली यही हुआ। सत्संग शेयर करता तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती एक्चुअली कि मैं सत्संग शेयर करूं। गुरुजी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी गुरुजी फॉर दैट। बट शायद हमारे गुरुजी जो बख्शनहार हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, तो वो बहुत चीज़ें माफ़ करते हैं। वो आपका दिल देखते हैं, दिल अगर आपका साफ़ है तो वो आपको ब्लेसिंग्स उसी हिसाब से देते हैं। बाकी तो महाराज जान है, उनको सब पता है कि कब किसको कैसे कहाँ पे ब्लेसिंग्स देनी है। अभी मेरे कुछ काम हैं जो अटके हुए हैं, महाराज ने बोला है कि वो भी धीरे धीरे पूरे करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो पूरे होते हैं, मैं आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करता हूँ। आई थिंक मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। I'll share my satsang next time. Thank you, Guruji. Shukrana, Guruji. Thank you for listening to me, Sangat ji.